पूरी दुनिया चांद पर जाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका हो या रूस, चीन हो या फिर भारत देश। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर एलियन है या नहीं? चांद पर कोई दूसरी सभ्यता के सबूत हैं या नहीं? कॉन्स्पिरेसी पर यकीन करने वाले कई वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 1972 में जब आखिरी बार चांद पर अमेरिका गया था, उस दौरान एलियंस ने चेतावनी दी थी। ऐसा क्यों कहा गया है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस बात का सच, इस वीडियो के अंत तक आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए चांद की सैर पर, अपने चांद के सफर पर। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20 जुलाई 1969 को इतिहास रच दिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो मिशन के तहत पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। इसके बाद अमेरिका ने चांद पर 5 अभियान भेजे थे। अमेरिका को पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय लगे थे। वहीं अगर हम चंद्रयान के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो लगभग 40 दिन का समय लगा। अगर चांद की जमीन पर हम उतरे तो उसके बाद सबसे पहले वहाँ पर हर तरफ आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा। चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों से अगर हम निहारते रहें तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद के सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। यानी चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे। आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होंगे तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी के कारण वहाँ पर रहने वालों के लिए उल्का पिंड से मरने का खतरा लगातार बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से गिरकर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है कि पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वे धब्बे नहीं गड्ढे हैं, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। रात के समय में चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। जो चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। हमेशा चांद का एक हिस्सा पृथ्वी के सामने रहता है और चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी के किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन जब चांद से आसमान को देखेंगे तो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा क्या आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कि 3 MBPS तक इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब आप जरा सोच कर देखिए, आप चांद पर हैं और अब आप पृथ्वी पर अपने घर फोन करना चाहते हैं। आपने फोन मिलाया और फोन लग भी गया, लेकिन ये क्या, आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आ रही। जी हाँ, ये सच है। चांद पर आप कितना भी जोर से चिल्ला लें, आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आएगी। धरती पर हमेशा वायु की उपस्थिति रहती है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर ध्वनि तरंगों का संचारण सामान्य रूप से संभव नहीं हो सकता। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुँचेगी, परंतु चंद्रमा पर
एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दबाव बनाया जाता है। इसलिए वे सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इस तरह से चंद्रमा पर टेलीफोन के काम करने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी ध्वनि को अपने मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि स्पेस सूट में ही संभव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलते, लेकिन चांद की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। अगर अब आपकी चांद की दुनिया का सफर कंप्लीट हो गया हो तो आप अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाएं और उसके बाद धरती पर आने के लिए रवाना हो जाएं। साल 1972 के बाद अभी तक कोई भी इंसान चांद की जमीन पर कदम नहीं रख पाया। इस बात ने कई वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस बीच अपोलो 11 मिशन यानी चंद्रमा पर सबसे पहले इंसानों के पहुंचने की रिकॉर्डिंग गायब हो चुकी है। इस रील्स में चांद पर घूमने तक से लेकर वापस आने और चांद की वीडियो थी। रो टेप्स गायब होने के बाद एलियन की थ्योरी आई। बताया जाता है कि शायद टेप में कुछ ऐसा था जिससे चंद्रमा की सच्चाई पता चल जाती। चंद्रमा पर शायद कुछ अलग था या वहाँ पर एलियंस रह रही हो। यहाँ तक कि चांद पर घूमने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से उनकी मुलाकात भी हुई हो। उस समय किसी भी चीज को लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाया जाता था, बल्कि रो टेप को एडिट करने के बाद दिखाया जाता था। दरअसल अमेरिका ने असली टेप को छिपा दिया और जितना जरूरी था उतना ही दिखाया। थ्योरिस्ट का कहना है कि चंद्रमा की बहुत छोटे छोटे हिस्सों के बारे में हम पता लगा पाए हैं। सच में भीतर से वह बहुत खोखला है और वहाँ पर गहरे गड्ढों में दूसरी सभ्यता निवास करती है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा के अंदर की हलचल के बारे में जानने के लिए सिस्मोमीटर फिट किया गया था। इस दौरान सतह से 20 से 30 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। दरअसल अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे नीचे कोई घंटी बज रही हो। खोखली या कम डेंसिटी वाले स्थानों पर इस तरह की आवाजें आती हैं। कुछ न कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसानों को जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक और यूएफओ के विशेषज्ञों का दावा है कि चांद के अंदर विशालकाय गड्ढे हैं जिनमें एलियंस की बस्तियां होंगी। उन्होंने कई रो वीडियोस की मदद से अपने दावे को सही साबित करने की कोशिश की। कॉन्स्पिरेसी पर यकीन करने वाले कई वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 1972 में जब आखिरी बार चांद पर अमेरिका गया था, उस दौरान एलियंस ने चेतावनी दी होगी। कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद टेप गायब हो गए। दोस्तों, आपको चांद का डरावना और जानकारियों से भरा सफर कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ऐसी वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।